सभी का स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का एग्जाम हो चुका है। दो पालियों में परीक्षा हुई है, सहायक भर्ती परीक्षा और उसके बाद प्रधान अध्यापक के लिए। अधिकतर सभी लोगों ने परीक्षा दी है। कुछ ही परसेंट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम छोड़ा है और ये बहुत एक बड़ा एग्ज़ाम था। सीटें कम होने के बाद भी ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम में जो इसका लेवल आया है, वो जो एनालिसिस में अगर मैं बताऊं तो इसका जो लेवल है वो एक एवरेज लेवल है। परंतु इस पेपर की जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत डिफरेंट पेपर है। मतलब जैसे कि जीएस से जो एक्सपेक्टेड प्रश्न होते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं पूछे गए हैं। ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो परीक्षार्थी ना कर पाए। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से तैयारी चल रही थी जूनियर सुपर टेट की, जिस प्रकार से इन्होंने सिलेबस दिया था, उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है। अगर कोई अभ्यर्थी जो पेपर देकर आया होगा, वो जब पेपर दे रहा होगा तो इस बात का एहसास कर रहा होगा कि जिस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं और जो जूनियर सुपर टेट के लिए जो लेवल रखा गया था, जो सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं है। वहीं जो यूपीएससी की और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी, विशेष रूप से हिस्ट्री की अगर इतिहास की बात करें तो बहुत ही अलग से और डीप क्वेश्चंस थे। तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। रीजनिंग बहुत इजी रही है, बहुत इजी। जिसको बेसिक पता होगा कि इसमें क्या करना है उसके लिए हो जाएगा। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में बहुत सिंपल है। मुझे लगता है कि 95% लोगों के रीजनिंग सही रही होगी। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स पुराना आया है या नया आया है ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि मार्च तक का आया है या रीसेंट भी आया है, क्योंकि ओलंपिक नहीं था, कोरोना नहीं था। तो रीसेंट तो नहीं मान सकते हैं। जीएसटी पूछा गया है, जो इतना पुरानी चीज है, जीएसटी पूछी गई है। और भी बहुत पुरानी पुरानी चीजें पूछी गई हैं, मतलब कि 1 साल पुरानी। तो करंट अफेयर और जीएस जो है, ईवीएस में भी बहुत ही अलग से क्वेश्चंस थे। तो जिनका लेवल जूनियर सुपर टेट वाला लेवल होगा, जो जूनियर सुपर टेट के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको पेपर डिफिकल्ट लगा होगा और उनके पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। मैथ साइंस की अगर हम बात करें कि मैथ साइंस में कैसा पेपर रहा था, सब्जेक्ट तो ऐसा लग रहा था कि जो सिलेबस इन्होंने दिया था एग्ज़ाम का, ऐसा लग रहा है कि वो सिलेबस तो मिसगाइड करने के लिए दिया था। इससे अच्छा होता तो सिलेबस ना ही देते, तो इस हिसाब से कोई व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ाई करता। सिलेबस से कुछ भी नहीं आया है। बायो आपकी बिल्कुल अलग आई है। जैसा जो सिलेबस दिया है इन्होंने, उस हिसाब से बायो नहीं आई, फिजिक्स नहीं आई, केमिस्ट्री नहीं आई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं था। एससीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन एससीईआरटी से नहीं था। जो सिर्फ एससीईआरटी पढ़ के गया होगा 6 से 8 वाली, उसको कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैथ मैथ कैलकुलेटिव नहीं थी, और जो कैलकुलेशन थी वो इजी थी। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत क्वेश्चंस दे दिए, स्लोप पर बहुत क्वेश्चंस दे दिए, आउट ऑफ लीड क्वेश्चंस दिए हैं मैथ में भी, प्रॉफिट लॉस में, और जो ये मेंसुरेशन थी, इसमें सब में बहुत अलग अलग से क्वेश्चन। हाँ, प्रोबेबिलिटी सही थी, स्टैटिक्स से अच्छे क्वेश्चंस थे, स्टैटिक्स भी एक एवरेज थी। और अगर हम देखें एलजेब्रा, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो नहीं थे। वो जो प्राइमरी वाला लेवल था, 69,000 वाला लेवल, उससे तो बहुत ही अलग पेपर था। जूनियर का पेपर था, पहली बार हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पेपर बहुत जल्दी जल्दी में और बहुत अजीब सा पेपर बनाया गया है। सिलेबस नहीं दिया गया है पेपर सेटर को, या पता नहीं उसके मन में क्या था, उसने ऐसे क्वेश्चंस क्यों बनाए हैं। तो जीएस और मैथ साइंस, जो मैथ साइंस का स्टूडेंट होगा, जो इस मैथ साइंस के लिए कर रहा होगा, उसको तो बहुत समस्या आने वाली है, परंतु वो सबके लिए होगी, तो कट ऑफ कम जाएगी। भले ही वो टीजीटी पीजीटी का हो तो भी कम जाएगी, क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट का होगा। हाँ, अगर वो मैथ का टीजीटी पीजीटी होगा उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि साइंस एक बहुत एवरेज सी थी और सभी की साइंस अच्छी नहीं गई होगी जो जूनियर टेट की तैयारी कर रहा होगा साइंस के लिए, क्योंकि साइंस उस हिसाब से आई नहीं है। तो हाँ, जो मैथ का सब्जेक्ट जिसका होगा उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में पेपर अच्छा आया है।
पेपर एक्सपेक्टेड पेपर आया है, जो राइटर्स हैं, जो क्रिएशंस हैं, जो बुक्स हैं, वो सब नोइंगली हैं, जो कॉमन है, पॉपुलर हैं, उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश की कट ऑफ हाई जाएगी, अ, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर आया है, एक एवरेज पेपर आया है इंग्लिश का। जीएस जीएस जो है वो मैं बता ही चुकी हूँ कि किसी की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं मैथ साइंस की बात करूँ तो ऑल ओवर अगर आपके 105 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप सेफ हैं। 105 से 110 के बीच में कट ऑफ जाएगी। और इंग्लिश की अच्छी जाएगी, 110 से ऊपर जाएगी। हिंदी की भी थोड़ी बहुत कम। एसएसटी एसएसटी में हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे थे। और ये इंग्लिश हिंदी से कम जाएगी, पर एकदम एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता है। अब उनकी बात कर लें जिनके ओएमआर में गलत बॉबलिंग हो गई है, गोला गलत भर गया है, तो महाशय आपका कुछ नहीं हो सकता। दो टुक बात है, सीधी सच्ची बात है, बुरा लग रहा होगा पर यही सच बात है। इसमें कुछ कुछ रियायत है, वो सब्जेक्ट ऑप्शन में है। अगर आपसे रोल नंबर में और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें या बुकलेट सीरीज में कोई गलती हो गई है, आप भूल जाइए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, मतलब कि कुछ नहीं होगा। रही बात सब्जेक्ट ऑप्शन में, ये ऑप्शन नया था, बहुत लोगों से गलतियां हुई हैं, हमारे अपने रूम में भी बहुत लोगों से गलतियां हुई हैं। और जो एग्जामिनर थे वो ये कह रहे थे कि इसके ऊपर इतनी समस्या नहीं है, आप इसको काट दीजिए, हल्का सा काट दीजिए और जो अपना सब्जेक्ट है उसको कर लीजिए। खुर्चिए मत, अगर आपने उसको खुरच दिया है तो आपकी पेपर पूरी ओएमआर जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आपका पेपर चेक नहीं होगा। वाइटनर का यूज़ किया है तो भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रही है, और वो रही है कि अगर आपने हल्का सा उसको काट दिया है। हमारे रूम में जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने जिस प्रकार से बोला था कि आप इसमें इतना सोचिए मत, इतना घबराइए मत, इसका कुछ नहीं होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर सही भरा है तो आपके पास अभी भी होप है। पर वो जो इन्विजिलेटर थे वो अपने हिसाब से बोल रहे थे, हो सकता है कि इसके बाद भी आपकी कॉपी चेक ना हो। ये बिल्कुल नया ऑप्शन है और हो सकता है कि पहली बार में रियायत दे दी जाए और हो सकता है कि नहीं भी दी जाए। पर अभी आपके पास कुछ इस बात की विकल्प है कि शायद शायद का विकल्प है जिसमें सब्जेक्ट ऑप्शन में गलती करी है, परंतु और किसी चीज़ में गलती करी है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।